दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पहुंच जाए तो दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि अभी रिसेंटली जो महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया था, तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने शाम को 8:30 बजे देश को संबोधित किया था और यह मामला इसी संबोधन से जुड़ा हुआ है और इसका जो असर है वह आने वाले चुनावों में कितना बड़ा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि एक्चुअल में यह पूरा मामला क्या था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट कानूनी मामलों को और कोर्ट के जो बड़े फैसले हैं उनको बड़ी ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अब समझते हैं इस पूरे केस के क्या फैक्ट थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 18 अप्रैल को दिए गए एक भाषण को लेकर सवाल उठाए गए। अपीलकर्ता का कहना है कि यह भाषण सरकारी चैनल यानी कि दूरदर्शन, रेडियो और जैसे कि संसद टीवी पर प्रसारित हुआ था और यहीं पर इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि सरकारी चैनल्स पर इसका प्रसारण हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भाषण टीवी पर दिख गया तो इतना बड़ा क्या मुद्दा बन गया। तो यहाँ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यह मामला आम दिनों में दिए हुए भाषण का नहीं है बल्कि चुनाव के समय का है और चुनाव के दौरान पूरे देश में एक खास नियम लागू हो जाता है जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, यानी कि आचार संहिता। आपने भी काफी बार सुना होगा। आचार संहिता का सीधा सा मतलब यह है कि चुनाव के समय कोई भी पार्टी या फिर कोई भी नेता सरकारी ताकत या फिर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकता। अब अगर किसी प्रधानमंत्री का भाषण सरकारी चैनल पर दिखता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इससे उन्हें और उनकी पार्टी बीजेपी को फायदा होगा। और यही सवाल लेकर यह याचिका जो है वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। याचिका में यह कहा गया कि इस भाषण का प्रसारण इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है और इसकी जांच भी होनी चाहिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, वो भी आचार संहिता के समय पर। यह याचिका जो दायर की थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के जो सांसद हैं यानी कि विपक्षी जो दल है कांग्रेस के सांसद टी.एन. प्रतापन के द्वारा यह याचिका दायर की गई। उनका कहना है कि वह सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करने के लिए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस मैटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इसीलिए मजबूरन होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात कि याचिकाकर्ता ने एक्चुअल में क्या मांग रखी है। जब उन्होंने ये याचिका कोर्ट के अंदर डाली तो उनके कुछ मांगे भी हैं। तो इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की गई है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि वह इस पूरे मामले की जांच करे और यह तय करे कि क्या वास्तव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है यानी कि आचार संहिता का पालन नहीं किया गया तो उचित कार्यवाही भी होनी चाहिए और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस भी बनाई जाए। और इसके साथ साथ यह भी मांग रखी गई कि अगर दोषी साबित होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर इन्हीं इलेक्शंस के दौरान जो कैंपिंग होती है उस पर टेम्परेरी रोक भी लगाई जाए, यानी कि वह इलेक्शन की जो कैंपिंग है उसको ना कर पाए। अब यहां तक एक और दिलचस्प बात आती है कि ये जो भाषण था यह लगभग 30 मिनट के समथिंग का था और इस 30 मिनट के भाषण में मोदी जी के द्वारा
अपोजिट पार्टी जैसे कि कांग्रेस, सपा हो गई, डीएमके, टीएमसी, इन सभी पार्टियों को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अभी जो लोकसभा में महिला रिजर्वेशन बिल आया था वह पास नहीं हो पाया और इसके लिए अपोजिट पार्टी को जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन इस स्पीच की असली अहमियत जो है वह इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि इसका समय और इसका प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह भाषण ऐसे समय पर आया है जब कई देशों में आचार संहिता, कई स्टेट के अंदर आचार संहिता लगी हुई है और इसी दौरान सरकारी चैनल जैसे कि संसद टीवी, रेडियो और दूरदर्शन पर इस भाषण का प्रसारण हुआ था। अब सवाल यह आता है कि विपक्ष ने यह मुद्दा क्यों उठाया। देखिए, चुनाव के समय में हर पार्टी चाहती है कि जो मैदान है वह बराबर का होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि दूसरी पार्टी को सरकारी संसाधनों का फायदा मिल रहा है तो अपोजिट पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की खासियत भी है कि यहाँ पर पार्टी एक दूसरे का विरोध कर सकती हैं। अब अगर इस मामले को थोड़ा और गहराई में समझें तो यह सिर्फ एक भाषण का मामला नहीं है, बल्कि यह चुनाव की निष्पक्षता का मामला भी है। अगर एक पक्ष को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, यानी कि वह सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह दूसरे पक्ष के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली ये भी है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल यह सिर्फ एक आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की अभी जांच होना बाकी है और यह जांच इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कोर्ट सबसे पहले यह देखता है कि याचिका ये सुनने लायक है या फिर नहीं है और दोनों पक्षों की बातों को इसमें सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले की जांच करता है तो यह भी देखेगा कि वास्तव में सरकारी जो चैनल्स हैं जो जिन पर ब्रॉडकास्टिंग की गई, क्या उनका जो इस्तेमाल किया गया चुनावी फायदे के लिए किया गया था या फिर नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्यवाही भी हो सकती है, यानी कि अगर सरकारी चैनलों का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया तो कार्यवाही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस भाषण में बीजेपी को अगर इस चुनाव का इस भाषण का बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के मामलों से चुनावी माहौल जो है वह गर्म हो जाता है और जनता का जो ध्यान है वह इस तरफ चला जाता है। मीडिया में बहसें शुरू हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर चर्चाएं बढ़ जाती हैं और हर पार्टी अपने अपने तरीके से इसे जनता के सामने पेश करती है और यही वजह है कि इस तरह के केस सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और इसका आने वाले इलेक्शंस में क्या असर होने वाला है। यह सभी चीजें हमें थोड़े समय के बाद क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें और लगातार जो भी वीडियोस हमारे डाली जाती हैं वह सभी वीडियोस आपके लिए काफी यूजफुल होती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप अपने केस से रिलेटेड हमसे पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर ब्रीफ में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।